स्पैनर को अगर आप इस साइड से इस तरह घुमाएंगे तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे टॉर्क पॉजिटिव होगा। और अगर आप इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा और नेगेटिव टॉर्क होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन रीडिंग करने से पहले आप कुछ पॉइंट्स देख लें। सबसे पहले है रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब होता है हार्ड। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी डजंट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अगर आप फोर्स लगा रहे हो उसका जो फोर्सेस पार्टिकल्स हैं वो चेंज ही नहीं हो रहे हो सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये टेबल है, अब टेबल के ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाऊँ, इसके पार्टिकल चेंज ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे देखें एग्जांपल है मेटल रॉड। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द विच अ बॉडी रोटेट। एक पोल है आपके घर में, अगर कोई पोल है और आप उसके दरमियान लटक रहे हो, ठीक है, घूम रहे हो, ठीक है, तो वो जो पोल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द आप रोटेट कर रहे हो, घूम रहे हो, तो वो इमेजिनरी लाइन है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अब फॉर एग्जांपल ये है एक डोर इस साइड से बंद होता है, दूसरी साइड से जो है वो इस तरह ये खुलता है, ठीक है। अच्छा, जिस साइड से आप खोल रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो लाइन है जिसके उस पर आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और मोमेंट आर्म क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस चीज़ को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। यानी ये वो लाइन है, ये वो डिस्टेंस है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लेके यहाँ तक जिसके दरमियान वाला जो सारा डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। और इसका यूनिट है मीटर में, उसका सिंबल है स्मॉल एम। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं। टॉर्क असल में फोर्स और मोमेंट आर्म की प्रोडक्ट है। टॉर्क ये स्मॉल टी से शो करते हैं, इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई, इस तरह जो है ये मोमेंट आर्म को शो करते हैं। एफ फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एल का जो है वो मीटर है, ठीक है। वो पीछे मोमेंट आर्म देखा है। यहाँ पे एंगल है 90, थीटा है एंगल, जो एंगल है वो है 90। यूनिट इनका फिर फोर्स का न्यूटन मीटर। और यहाँ पे एक चीज़ बात आप नोट कर लें कि अगर बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज, यानी आप फोर्स लगा रहे हो इस तरह, ठीक वाइज, अगर इस तरह आप खोल रहे हो, ठीक है, इस तरह, तो ये क्लॉकवाइज है, यानी नेगेटिव फिर वैल्यू होगी। और यहाँ इस तरह अगर आप खोल रहे हो, आप फोर्स इस तरह लगा रहे हो, इस तरह, ये इस तरह वाली डायरेक्शन, इस चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होगी वैल्यू। स्पैनर को अगर आप इस साइड से इस तरह घुमाएंगे तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे टॉर्क पॉजिटिव होगा। और अगर आप इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा और नेगेटिव टॉर्क होगा। अच्छा, ये जो टॉर्क है ना, यहाँ पे F इजिकल टू एल टाइप, ये जो टॉर्क का फार्मूला है ये तो तब अप्लाई होगा जब एंगल होगा 90 डिग्री पे। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री पे नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक पॉइंट है Fx और दूसरा है ये है F, और यहाँ पे अगर ये 90 नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एक और लाइन लगाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, तो ये होगी Fy। तो Fy जो है, यानी कि अब यहाँ पे Fx है, तो यहाँ से हम रोटेट नहीं कर सकते, ये पॉइंट तो रोटेट नहीं कर सकता, ना ही ये कर सकता है। तो ये जो Fy वाला पॉइंट है, अब इससे हम रोटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखें तो T जो है, टॉर्क जो है वो F साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि वो F साइड वाली तरफ गया है ना, यानी रोटेशन ऑफ पॉइंट जो था वो Fy था। यहाँ पे टॉर्क जो है वो F साइन थीटा के इक्वल है। एक वर्ड है कपल, कपल होता है टू का, तो टू का मतलब है, कपल का मतलब होता है टू, यानी टू क्या? फोर्सेस। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लगेंगी। यहाँ पे अब डेफिनेशन देखें तो व्हेन टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पे दो एक जैसी फोर्सेस लग रही हैं लेकिन दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। अब कैसे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे अब ए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है और यहाँ पे ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें दो फोर्स लग रही हैं, एक ये इस साइड पे एक नीचे लग रही है और एक ये ऊपर लग रही है। यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं, एक इस तरह नीचे लग रही है और एक ऊपर लग रही है, लेकिन ये हैं दोनों पैरेलल। ये जो एक पॉइंट है ये ओ पॉइंट है, ये जो है वो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी एफ एस हमारा किसके इक्वल होगा? एफ एस होगा ओ ए ओवर ओ बी के, यानी टी जो है हमारा टॉर्क जो है वो एफ मल्टीप्लाई बाई ए बी के होगा। और यहाँ पे इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर के, क्योंकि टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर दो फोर्सेज लग रही हैं बट दो हैं भी अपोजिट, ठीक है, लेकिन हैं पैरेलल और उनके पॉइंट्स भी डिफरेंट है। यहाँ ओ से ए और यहाँ ओ से
बी की तरफ, यानी दो फोर्सेस हैं, तो यहाँ टॉर्क भी दो फोर्सेस का ही आएगा, यानी टी इज इक्वल टू एफ एस ओ ए ओवर ओ बी, टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।